इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, और उसके लिए हमने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग कंसीडर किया है जिसका रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद हमने दो लेंथ एलिमेंट ले लिए। एक लेंथ एलिमेंट हमने एट पॉइंट L लिया और दूसरा लेंथ एलिमेंट हमने एट पॉइंट M लिया। अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो हम उसको इस तरह डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू dq/ds आ जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। फ्रेंड्स, अगर अब आप डायग्राम को देखें तो डायग्राम में आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। फ्रेंड, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और वो हमारे पास ये आई थी E इज इक्वल टू KQ/R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला यूज कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं एट पॉइंट P के ऊपर ड्यू टू चार्ज एलिमेंट L। अगर आप फिगर को देखें तो फिगर में हमने दो चार्ज एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं, एक L और एक M। सो L चार्ज एलिमेंट की वजह से पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम DEL कह रहे हैं, और वो इक्वल होगी KdQ/R स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट P और चार्ज एलिमेंट L का जो फासला है वो R के इक्वल है, स्मॉल r के। तो इसीलिए हम इस फार्मूले को लिख लेंगे DEL इज इक्वल टू KdQ/R स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 कहा। इसी तरह हमने एक और चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है M, और उस चार्ज एलिमेंट की वजह से एट पॉइंट P के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम DEM का नाम दे रहे हैं, और उसका फार्मूला भी ये हमारे पास हो जाएगा KdQ/R स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है KdQ/R स्क्वायर। तो जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो हम लिख सकते हैं कि DEL इज इक्वल टू DEM, यानी एट पॉइंट P के ऊपर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एलिमेंट L पैदा कर रहा है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एलिमेंट M पैदा कर। ओके फ्रेंड्स, अब हम रिजॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड DEL और DEM को इसके कंपोनेंट्स के अंदर, और X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया। तो सबसे पहले अगर हम L चार्ज एलिमेंट के X कंपोनेंट की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा DEL X इज इक्वल टू DEL cos थीटा, एंड उसका y कंपोनेंट हो जाएगा DEL y इज इक्वल टू DEL sin थीटा। इसी तरह अगर हम M चार्ज एलिमेंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके X कंपोनेंट हो जाएगा DEM x इज इक्वल टू DEM cos थीटा, और y कंपोनेंट हो जाएगा DEM y इज इक्वल टू DEM sin थीटा। तो ये हमने जो चार्ज एलिमेंट थे हमारे पास L और M, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही थी एट पॉइंट P के ऊपर, जिसको हमने DEL और DEM का नाम दिया था, उसको हमने X और Y कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर। नेक्स्ट हम X कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो X कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम DEX कह, जो इक्वल हो जाएगा DELX प्लस DEMX। X कंपोनेंट ऑफ DEL और X कंपोनेंट ऑफ DEM। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DEMX के साथ मैंने नेगेटिव साइन लगाया, क्योंकि अगर आप डायग्राम को देखें तो डायग्राम के अंदर DELX और DEMX ये दोनों की जो डायरेक्शन है ये अपोजिट। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो आप किसी एक को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप चाहे DELX को नेगेटिव ले लो या DEMX को नेगेटिव ले लो। तो मैंने यहाँ पे DEMX के साथ नेगेटिव साइन लगाया बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट स्टेप में हम इनके फार्मूले पुट कर रहे हैं। DELX का फार्मूला हो जाएगा DEL cos थीटा, ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस माइनस माइनस, और DEMX का फार्मूला हो जाएगा DEM cos थीटा। इससे पहले हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि DEL इज इक्वल टू DEM,
यानी जो चार्ज एलिमेंट L की इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P पे वो इक्वल है चार्ज एलिमेंट M की इलेक्ट्रिक फील्ड के एट पॉइंट P पे। तो इस कंडीशन को मैं इस अबव इक्वेशन में पुट करूं अगर, तो हम लिख सकते हैं कि DEX इज इक्वल टू DEL cos थीटा माइनस DEL cos थीटा। मैंने ये किया क्योंकि DEL और DEM इक्वल हैं, तो मैंने DEM को DEL से रिप्लेस कर। अब ये दोनों वैल्यूज सेम वैल्यूज हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और DEX इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो x कंपोनेंट्स हैं DEL के और DEM, उनकी वजह से एट पॉइंट P पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। यानी x कंपोनेंट L एलिमेंट के, चार्ज एलिमेंट के और M चार्ज एलिमेंट के, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगी। और ये आप फिगर के अंदर देख भी सकते हैं क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे। अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों की मैग्नीट्यूड DEM की और DEL की मैग्नीट्यूड, तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो ऑपोजिट साइड पे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर। अब हम बात करते हैं द रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, और रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं DEY से डिनोट कर रहा हूँ, और वो इक्वल आ जाएगा कि L चार्ज एलिमेंट के y कंपोनेंट की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है एट पॉइंट P प्लस M चार्ज एलिमेंट के y कंपोनेंट की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है एट पॉइंट P। तो इसको हम लिख सकते हैं कि DEY इज इक्वल टू DELY प्लस DEMY। अब इनके अगर हम फार्मूला पुट करें तो DEL साइन थीटा प्लस DEM साइन थीटा, वो कंडीशन जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं और यूज भी कर चुके हैं कि DEL इज इक्वल टू DEM, यानी L एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी एट पॉइंट P पे वो बराबर होगी M चार्ज एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी एट पॉइंट P पे। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और इस कंडीशन को पुट करने के बाद मैंने DEM को रिप्लेस कर दिया DEL के साथ। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी DEY इज इक्वल टू DEL साइन थीटा प्लस DEL साइन थीटा। हमारे पास आ जाएगा DEY इज इक्वल टू 2 DEL साइन थीटा। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा DE स्क्वायर इज इक्वल टू DEX स्क्वायर प्लस DEY स्क्वायर, यानी x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। और x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने देखा कि 0 हो जाती है क्योंकि DELX और DEMX की मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 हो जाती है। तो वो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी और y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई 2DEL साइन थीटा होल स्क्वायर। तो इसको हमने लिख लिया DE स्क्वायर इज इक्वल टू 2DEL साइन थीटा होल स्क्वायर। फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास वैल्यू आ गई DE इज इक्वल टू 2DEL साइन थीटा। तो फ्रेंड अभी तक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो उन दो जो चार्ज एलिमेंट हमने कंसीडर किए थे L एंड M, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब हम ये करने जा रहे हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं एट पॉइंट P पे ड्यू टू होल रिंग ऑफ चार्ज। और उसके लिए हमने क्या किया है कि जो इक्वेशन हमारे पास आई है उसको हमने इंटीग्रेट कर दी। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास इंटीग्रल ऑफ DE जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा E में। 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया इंटीग्रल साइन से। और अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 में हमने DEL की वैल्यू लिखी हुई है और वो इक्वल होती है KDQ ओवर R स्क्वायर। तो हमने DEL की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी KDQ ओवर R स्क्वायर इनटू साइन थीटा। फ्रेंड्स अब जरा फिगर को दोबारा देखें तो जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने पहले कंसीडर की थी उसी राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, और उसके लिए मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा लिख रहा हूं। और साइन थीटा अगर हम उस राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हुए लिखे तो हम लिख सकते हैं कि Z ओवर R। ये साइन थीटा की वैल्यू हम अबव इक्वेशन में पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ
के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू जेड ओवर आर, या हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटीग्रल ऑफ जेड के डी क्यू ओवर आर क्यू। इससे पहले हम एक इक्वेशन लिख चुके हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो वो इक्वल आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2। अब ये आर की वैल्यू हम अबव इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो हम अबव इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे, E इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ जेड के डी क्यू ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। फ्रेंड्स, अब अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होती है डी क्यू ओवर डी एस, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी लैम्डा डी एस। अब ये जो डी क्यू की वैल्यू है इसको हम अबव इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास अबव इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू 2z के लैम्डा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटीग्रल ऑफ ds। इंटीग्रल ऑफ ds क्या है? ये लेंथ ऑफ अ सर्कल, क्योंकि हमने जो रिंग लिया है सर्कुलर है, और लेंथ ऑफ अ सर्कल जो होती है वो इक्वल होती है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन इस केस में इंटीग्रल ऑफ ds जो है वो हम लेंगे लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ रिंग, बिकॉज लेंथ एलिमेंट आर टेकन एट बोथ साइड। तो जो सर्कमफेरेंस हमारे पास होता है वो होता है 2 पाई r। तो जब हम उसका हाफ लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ds आ जाएगा पाई r। तो इंटीग्रल ऑफ ds की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू 2z के लैम्डा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू पाई r। इसको हमने ए इक्वेशन कह दिया। अगेन हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला ले रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एस। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एस। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें अगर, तो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू जो है वो चेंज हो जाएगा क्यू से, और लैम्डा इंटीग्रल ऑफ डी एस इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, और टोटल लेंथ ऑफ द रिंग जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई आर। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन ए में पुट करते हैं। इक्वेशन ए में हमारे पास 2 पाई आर और लैम्डा की जगह Q पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू जेड के क्यू ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। अब अगर हम ये सपोज कर लें कि जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है, वो लार्ज डिस्टेंस के ऊपर है, यानी Z इज मच ग्रेटर देन R। Z डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से पॉइंट P तक का, और R जो है वो रेडियस है रिंग का। तो अब हम Z को मच ग्रेटर देन R ले रहे हैं, तो अगर Z मच ग्रेटर देन R है तो हम R को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने R को निगलेक्ट किया, R की जगह 0 पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई Z के क्यू ओवर जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। 2 और 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई E इज इक्वल टू जेड के क्यू ओवर जेड क्यूब। जेड क्यूब एक जेड से कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू ओवर जेड स्क्वायर। और ये वो केस है जिस केस में आपका Z इज मच ग्रेटर देन R है। अब अगर आप इस चीज को देखें, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड आई है जो कि हमने पहले निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिंग बिहेव as a point charge which is concentrated at center of ring when Z is much greater than R।